सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और उसमें जो सिलेबस है उसमें यूपी जीके का बहुत अहम रोल है, जो कि 20 नंबर का आना है। तो साथियों, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है और आप पेपर का पैटर्न भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा मतलब टफ लेवल का पेपर आ रहा है। तो हम देखिए, आज हम लेके आए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय क्लास 2। क्लास 1 हम डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा मतलब चैप्टर चल रहा है मेन, वो राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में है। जैसे हमने पहले में पढ़ा था हमने कि जो मंडल हैं और जिले हैं, ठीक है, तो कितने मंडल थे, जैसे 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब जो आप देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है मैंने जिले का नाम और मुख्यालय, यानी कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय के नाम डिफरेंट हैं, ठीक है, बाकी के सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक आज कवर करेंगे, जिला और मुख्यालय और प्रदेश का नामकरण, स्थापना, राजधानी, चिन्ह, मतलब जो बेसिक मतलब इंफॉर्मेशन है यूपी जीके की सामान्य परिचय से रिलेटेड। तो पहले हम ये देख लेते हैं जिले का नाम और मुख्यालय। तो देखिए, यहाँ लिखा है जिले का नाम, यहाँ लिखा है मुख्यालय। तो जैसे अगर आपसे पूछे अमेठी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज में। कहाँ है? गौरीगंज, ठीक, ये आपको आ जाएगा गौरीगंज। जैसे संत कबीर नगर का कहाँ पर है? खलीलाबाद। कहाँ है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पर है? नोएडा में है, ठीक। कौशाम्बी का कहाँ पर है? मंझनपुर में है, मंझनपुर। भदोई का कहाँ पर है? ये ज्ञानपुर में है, ज्ञानपुर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। देखिए, इसको याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे अंबेडकर नगर लिखा है तो ये भी आ से है, ये भी आ से है। तो कुछ आप ट्रिक बनाएंगे अपने आप से, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। तो जैसे अंबेडकर नगर है तो अकबरपुर हो गया, ठीक, अंबेडकर नगर का मतलब अकबरपुर हो गया। अब देखिए, कुशीनगर का कहाँ है? पडरौना। कुशीनगर कहाँ है? पडरौना। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। कानपुर देहात का कहाँ पर है? अकबरपुर माती में है। ऐसे देखिए, सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो ये कहाँ है? नौगढ़। कहाँ पर है? नौगढ़ में। सोनभद्र की अगर बात करें तो रॉबर्ट्सगंज में है। कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज में। जालौन की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? उरई में। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो ये फतेहगढ़। देखिए, ये भी आप कर सकते हैं, फा से हो जाएगा फर्रुखाबाद और फा से हो जाएगा फतेहगढ़। तो दो तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे अंबेडकर नगर का कहाँ है? अकबरपुर। अंबेडकर नगर अकबरपुर। फर्रुखाबाद का कहाँ है? फतेहगढ़। संभल का कहाँ है? वैजोई, ठीक है। तो देखिए, ये आपके 13 ऐसे हैं जिनके नाम डिफरेंट हैं। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोई का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पटरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का भैजोई। अब हम आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का नामकरण, राजधानी, ठीक है, चिन्ह वगैरह देखते हैं हम। आइए साथियों, अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश का नामकरण, स्थापना, राजधानी और चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे कई क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले नामकरण की बात करें, देखिए 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था? 1836 में इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 में, ठीक है, 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ इसमें क्या ऐड हो गया? अवध। यानी कि 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। फिर देखिए 1902 में इसका नाम बदला गया, ये देखिए संयुक्त प्रांत बन गया। इसमें देखिए अवध था ही, ठीक है, इसको क्या बना दिया गया? संयुक्त प्रांत, अवध, और इसमें आगरा और जुड़ गया। क्या जुड़ गया? आगरा। इसके बाद देखिए 1937 में 1937 में ये सिर्फ संयुक्त प्रांत इसका नाम रह गया। इसका मतलब 36, 87, 1902 और 37, यानी कि 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 में संयुक्त प्रांत, अवध और आगरा, 1937 में क्या बन गया? संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1950 में हमने क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो यहाँ लिखा भी है, देखिए स्थापना अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950।
अगर इसका पूछे पुनर्गठन कब हुआ है तो 1 नवंबर 1956 में। कितना? 1 नवंबर 1956 में। इसके बाद देखिए राजधानी की अगर बात करें तो ये 1836 में थी आगरा, ठीक है, 58 तक। फिर 58 में क्या हो गई? ये प्रयागराज, ठीक। फिर 1921 मतलब 58 से लेकर 21 तक, और 21 में लखनऊ आंशिक रूप से। अब उसके बाद 1935 में ये लखनऊ हो गई पूर्णतः। अगर आपसे पूछे 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा। 1858 में क्या थी? प्रयागराज। 1921 में क्या थी? लखनऊ आंशिक रूप से, पार्शली। और 1935 में क्या थी? लखनऊ यानी कि पूर्णतः। अब देखिए राज्य का विभाजन कब हुआ तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का विभाजन हुआ था, जिसमें 13 जिलों को काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। इसके बाद देखिए राजकीय भाषा अगर आपसे पूछे तो 2 भाषाएं हैं, पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू। तो हिंदी क्या है लिखा देखिए प्रथम। अगर आपसे पूछे इसकी घोषणा कब हुई तो ये अक्टूबर 1947 को। लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? जनवरी 1968 से, ठीक है। देवनागरी लिपि में थी ये। उर्दू की बात करें तो ये 1989 से। ये उर्दू कैसी है? द्वितीय भाषा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी कैसी भाषा है? प्रथम भाषा है। और देवनागरी और उर्दू द्वितीय भाषा है। तो हिंदी घोषित कब हुई? अक्टूबर 1947 से, और स्वीकार कब हुई? जनवरी 1968। उर्दू की बात करें तो 1989 से ये द्वितीय भाषा हो गई। अब बात करें राजकीय पशु की तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। अगर आपसे पूछे राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रॉन्च इसे कहते हैं, सारस या क्रॉन्च। राजकीय वृक्ष पूछे तो ये अशोक है। क्या है? अशोक। राजकीय मीन पूछे आपसे तो ये चिताला है। क्या है? चिताला। राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछता है तो ये पलाश या टेसू होता है। 4 जनवरी 2002 से, ठीक है। अगर आपसे पूछे राजकीय खेल क्या है तो ये हॉकी हो जाएगा। देखिए राजकीय चिन्ह, यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने फोटो यहाँ लगा दिया है। एक व्रत में 2 मछली, ठीक है, एक व्रत होगा जिसमें 2 मछली होंगी, आप यहाँ देख रहे होंगे। एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है, 1938 में स्वीकृत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो राजकीय चिन्ह होता है उसमें एक व्रत होगा, आपको ऑप्शन दे देगा 2 व्रत, 1 व्रत, 3 मछली या 2 मछली, 4 मछली, एक तीर धनुष। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा? एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। इसका देखिए पूछेगा आपसे राजकीय फल क्या है तो वो है आम। राजकीय फल क्या हो जाएगा? आम। राजकीय खेल अगर आपसे पूछे तो वो हॉकी है। क्या है? हॉकी। अगर आपसे पूछे राजकीय जलीय जीव है तो वो गंगा डॉल्फिन है। क्या नाम है उसका? गंगा डॉल्फिन। तो साथियों देखिए सामान्य परिचय में हमने 2 क्लासें की हैं जिसमें हमने इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम अगली क्लास में इसका भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।